महेंद्र भाई, हाँ भाई। कैसे हो? पहले तो सबसे पहले सर बस आशीर्वाद है आपका। अब ये बोलोगे? कल के महेंद्र कल का भाई, कल का पढ़ा लिखा दोबारा रिवाइज करो जल्दी जल्दी। महेंद्र भाई कल क्या क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ। वो 5 तो मिनट में बता पूरा दिया रिवाइज भैया। करो। कंस्ट्रक्टर पढ़े थे हम। और कंस्ट्रक्टर ही पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दो पढ़े हैं हमने। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? अभी जो है आपके भी मन में ये इच्छा हुई कि आप भी टीचर बने, तो विजेंद्र भाई को आप जो है अ, बता रहे थे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कृपया करके हमारे सामने मैम भी हैं, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें जरा विजेंद्र भाई को। ओके। कंस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिक टाइप का मेथड है, ठीक है, हम्म। जिसका नेम, क्लास नेम और मेथड नेम दोनों सेम होगा। ओके। और तीसरा पॉइंट ये है इसमें कि कंस्ट्रक्टर जो है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और नॉट इवन वाइड भी नहीं होता है इसमें। ओके। एंड अदर क्या है कि इसमें लाइक ये ऑटोमेटिकली कॉल करता है, रिमूव करता है। और किसको? कंस्ट्रक्टर किसके साथ इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करता है ना अपने जो मेथड होते हैं उनको। अपने मेथड को मतलब? कंस्ट्रक्टर एक मेथड है स्पेशल टाइप का, जैसे अभी आपने बताया महेंद्र भाई। स्पेशल टाइप का मेथड है। इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जो अलग से हम कॉल करते हैं ना, हम्म। हम्म। तो इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और ये मैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट है पैरामीटराइज। और मैंने 3 टाइप बताए थे इसके। हाँ, तीन टाइप। ओवरलोडिंग। तीसरा मैम आप लाइक बताइए। तीसरा ओवरलोडिंग है। ठीक है मैम, क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो कि जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, हम्म। और जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। हम्म। और और इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती हमें। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने पे ये खुद कॉल हो जाता है। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? क्लास का। ठीक है। विजेंद्र भाई, कुछ चीजें आ गई होंगी समझ में, कुछ चीजें मैं हाँ हाँ आपको हाँ, बता देता हूँ। बताओ भाई बताओ बताओ। देखो, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक जो है ना मेथड ही होता है, देखो। ठीक है, अभी ना चीजें थोड़ी सी ऊपर से ठीक है। जाएंगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, कल तुम्हारे वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हाँ बेसिकली क्या होता है? मैं विजेंद्र भाई देखो, ये क्या, ये जो है एक्लिप्स है जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, अगर ना हो, अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो है मेरे पास। बहुत ही बढ़िया। देखो, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि क्लास का नाम और उस स्पेशल मेथड का नाम सेम होगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? मेथड कंस्ट्रक्टर कहलाया जाएगा। कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा अभी करके। और तीसरी चीज क्या होता है कि क्लास, जब भी आप को किसी का भी आउटपुट लेना है, किसी चीज का भी आउटपुट लेना है विजेंद्र भाई, तो उस क्लास का पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ पर्टिकुलर मेथड को आपको कॉल कराना पड़ता है, जब ही जाके आउटपुट आती है कंसोल में यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ। अब बेसिकली जावा के अंदर क्या होता है, हम लोग जावा से कर रहे हैं, जो सेलेनियम है वो जावा से कर रहे हैं हम। ठीक है विजेंद्र भाई। हाँ ठीक है, अब हाँ ठीक ये है, क्या है, मैंने समझ बनाया गया। एक मेन मेथड। ये हाँ। मेरा मेन मेथड है। मेन मेथड बेसिकली क्या क्यों बनाते हैं हम जावा के अंदर? अनुभव भाई स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? स्क्रीन। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा हाँ, स्क्रीन स्क्रीन पे। कुछ नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ऐसा कैसे? हाँ नहीं वो नहीं, अभी नहीं बीच में दिख दिखी थी रही। फिर हट गया था वो। मतलब वो अच्छा स्टॉप अच्छा, शेयरिंग हो गया था। ओके, मैं फिर से करता उस पर लाइव पे तो दिख रहा है। हाँ, अब दिख रही हाँ, है। अब आया। हूँ। ठीक है विजेंद्र भाई, तो मैं फिर से रिपीट हाँ करता अब हूँ, दिख रही देखो। है। अब दिख रही है हाँ ना? देखो, ये क्या है, हाँ क्लास है। हाँ। ठीक है, क्लास क्लास का नेम। कैसे पता चला कि ये क्लास एक जो कीवर्ड है लगा हुआ है इसके साथ? ठीक है। इसके साथ ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, किस टाइप का? पब्लिक टाइप का। ठीक है। ठीक है, देखो, क्लास के अंदर मेन मेथड होता है। हाँ अब मैं अगर क्लास और मेथड बताऊं, क्लास और मेथड ही मैं आपको कल बताऊंगा अलग से। हाँ, ये मैं वैसे खुद ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, है इतना ना? मतलब है तो मेरे को। हाँ। ठीक है। तो क्या होता है, ये हम्म, मेन मेथड बनाया है विजेंद्र भाई मैंने। ठीक ठीक है। है।
मेन मेथड जावा के अंदर इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो जो है सबसे पहले आके मेन को ही चेक करता है कोड के अंदर। अगर मेन नहीं है तो आपका कोड इनिशियलाइज नहीं होगा, मतलब आपका कोड चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं करेगा अगर मेन ठीक है। मेथड नहीं है। दूसरी चीज, मेन मेथड में जो ये मेन दे रखा है, अगर इसमें से कुछ भी चीज चेंज होती है, कुछ भी मेन में यहाँ पे आप कुछ भी अदर कुछ चीज भी करते हो तो भी आपका कोड जो है रन नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ही मतलब एक ही सिंटैक्स है, ये एज इट इज ही रहेगा मेन। ठीक है। पब्लिक क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। अभी महेंद्र भाई से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो स्टैटिक कीवर्ड है इसका क्या मीनिंग है मेन मेथड में। इसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज विजेंद्र भाई मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। अब स्टैटिक ब्लॉक में मैं कुछ भी अगर मतलब प्रिंट करता हूं, ठीक है, तो वो मेरे को मेन मेथड में कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पर्टिकुलर को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी मेन मेथड में बनाने की। वो क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये स्टैटिक है और स्टैटिक ब्लॉक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा जितने भी स्टैटिक नाम से होंगे ब्लॉक। अच्छा। जैसे मैं आउटपुट दिखा देता हूँ इसका क्या आएगा। महेंद्र भाई सही जा रहा हूँ? हाँ सही जा रहे हैं सर, एकदम बहुत ही बढ़िया। देखो हम्म। ये हाय आ अच्छा, गया। इसने इसे कॉल कर लिया वहां से। इसने क्यों कैसे कॉल कर लिया? क्योंकि ये मेन मेथड में स्टैटिक ऑलरेडी है, कीवर्ड है, तो उसने स्टैटिक ब्लॉक को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर लिया। ठीक, ऑटो इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड बनाता हूँ, मैम आप भी देखते रहिए, कोई डाउट वाउट हो तो फिर से देखो, एक रिपीट हो रही है आपके लिए तो बेनिफिट ही है। अब जैसे मैंने एक ये मेथड बना दिया, हाय महेंद्र, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मेथड को मुझे कॉल कराना पड़ेगा मेन मेथड में, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। वॉइड क्या है? एक रिटर्न टाइप है। जो रिटर्न टाइप किस टाइप का है? नॉन रिटर्न टाइप। वॉइड जब भी लग रहा होगा तो ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा आपको। वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। हाँ, वॉइड, ठीक है। हाँ। ठीक है। अब कॉल कैसे कराते हैं? क्लास का बनता है सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं विजेंद्र भाई देखो, क्लास का नेम कॉपी करा मेन मेथड में, हाँ। उसका ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। न्यू कीवर्ड से क्या करा? उसको मेमोरी इनिशियलाइज करी। ठीक। और फिर वापस ठीक है। मैंने उसका दे दिया क्लास का नाम। ये क्या बन गया? इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं किसको कॉल करा लूंगा? इस मेथड को। डायरेक्ट मेथड कॉल नहीं होता विजेंद्र भाई। हाँ, वो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट डिस्प्ले लगाया है। ठीक है। ये PRAC क्या है? ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब इसको तो मेरे को कॉल कराने की जरूरत पड़ी और इसको कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए ही नहीं पड़ी कि ये स्टैटिक ब्लॉक है। स्टैटिक क्या होता है? ऑटो इनिशियलाइज हो जाएगा मेन मेथड में। ठीक है। स्टैटिक को जैसे हम सपोज क्यों रन मतलब क्यों लगाते हैं? स्टैटिक ब्लॉक क्यों होता है विजेंद्र भाई? महेंद्र भाई बताओ क्यों होता है स्टैटिक? हम स्टैटिक में क्यों लिखते हैं? क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? स्टैटिक इसलिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कराने के लिए ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। तो क्यों मतलब ऑटोमेटिक क्यों कराना है? कहाँ पे जरूरत पड़ती है? ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यूज कर रहे हैं इसके लिए। नहीं नहीं, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तो है, ठीक है विजेंद्र भाई। वो इसलिए करते हैं हम स्टैटिक को कि जैसे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो और सबसे पहले क्या कराना है? लॉगिन कराना है आपको, साइन इन, यूजर नेम और पासवर्ड और फिर सबमिट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टैटिक में दे देते हैं कि वो हर बार ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो, मतलब हर बार वो वाला जो भी इसमें हम लॉजिक लिखेंगे वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। भाई लॉगिन तो हर बार करा के देखना पड़ेगा ना। फेसबुक के अंदर आप किसी भी ऑथेंटिकेशन में जो भी ऑथेंटिक आपकी वेबसाइट होती है, ये होती है जैसे फेसबुक, ट्विटर, उसमें आप पहले लॉगिन ही तो करते हो। ऐसे ही स्टैटिक में हम वो कोड लिखते हैं जो हमें चलाना है। जैसे क्या होता है? डेटाबेस से कनेक्शन करना होता है हम लोगों को,
तो डेटाबेस का जो भी हम कोड लिखेंगे कनेक्शन का, वो हम स्टैटिक ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है मैम? ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक ब्लॉक। हाँ, स्टैटिक मतलब ये होगा जो मतलब वो हर बार हमें कुछ एंटर सेम। नहीं करनी वैल्यू, वो हमें मतलब ऑटोमेटिकली वहां तक दे दे, ऐसा हाँ, कुछ। ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाए। हम्म। जब भी मेन मेथड कॉल होगा ना, तो ये स्टैटिक वाला ब्लॉक ऑटो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है ना, एकदम से ये स्टैटिक इसको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है विजेंद्र भाई। और ये था हमारा मेथड, ये थी हमारी क्लास। मेथड में हम लोग ये वाला ब्रेसेस यूज करते हैं, और क्लास में ये ब्रेसेस नहीं होता। क्लास के साथ क्लास कीवर्ड होता है, और मेथड में कुछ कीवर्ड यूज नहीं होता। ठीक है विजेंद्र भाई? ठीक है, मेथड बस टाइप होगा, या तो स्टैटिक होगा या वॉइड होगा। नहीं नहीं नहीं, मेथड आपका देखो, स्टैटिक क्या है, ये ब्लॉक है, ये मेथड नहीं है, हम्म। ये ब्लॉक है। ठीक है? अच्छा। ये क्या है, ये मेथड है किस टाइप का? नॉन रिटर्न टाइप का। पब्लिक क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। चार टाइप के आपके एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और आपका डिफॉल्ट। महेंद्र भाई, और क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड। ठीक है विजेंद्र भाई? हाँ वही ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इतना चीज समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया। देखो विजेंद्र भाई ये जी। ये लेकिन सारा क्रेडिट महेंद्र का है, तुम्हें क्रेडिट नहीं आ रहा इसका। तो मैं तो खुद ही कहता हूँ कि जो भी हूँ मैं महेंद्र भाई की वजह से हूँ। ठीक है। तो एक दूसरी चीज है विजेंद्र भाई, इसमें क्या आती है कि जब भी क्लास, देखो क्लास का नाम जब भी स्टार्ट होगा ना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट। देखो करने को तो आप स्मॉल से भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी, कोड आपका एग्जीक्यूट होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। पर अच्छा कोडर बनने के लिए, महेंद्र भाई कह रहे हैं मुझे तो ऊंचे लेवल का बनना है, तो फिर मैंने इनको बताया कि अगर ऊंचे लेवल का बनना है तो क्लास का नाम का जो स्टार्ट होगा ना, वो कैपिटल से होना चाहिए। हाँ मतलब ये कोडिंग प्रैक्टिस है। ये कोडिंग प्रैक्टिस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और जो मेथड का नेम होगा वो स्मॉल से होगा। अच्छा, ये भी कोडिंग प्रैक्टिस है। बिल्कुल, मतलब इसमें ये है कि आपका एरर नहीं आएगा। पर मतलब लिखने को लिख लो, बट ऐसा कर लिखोगे तो अच्छा लगेगा कोड, जिसमें हाँ देखेगा है हाँ, ऐसा। जो भी देखेगा ना तो उसको ये लगेगा कि आपको डीप नॉलेज है। ठीक 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 ठीक। ठीक है विजेंद्र भाई? हम्म। देखो जावा जो है विजेंद्र भाई, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ। ऊप्स कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रही है। ऊप्स क्या होता है? ऊप्स क्या करता है, आपके कोड को रीयूज करता है, एक बार लिख दो और कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम कॉल करा लो। ठीक। ठीक है? ऊप्स कॉन्सेप्ट ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम्म। जावा जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी वो 1995 में रिलीज हुई थी। ठीक। किसने, कौन सी कंपनी ने रिलीज करा था इसको? सन माइक्रो सिस्टम ने। अच्छा। सन माइक्रो सिस्टम में इसको रिलीज करा था 1995 में, जिस टाइम पे मैं एक मतलब बोल सकता हूँ कि मतलब तुम होऊंगा। मेरे लौंडे के बराबर थे उस टाइम हाँ पे। हाँ बिल्कुल सही हाँ पकड़े हो, सही हाँ। पकड़े हो। तो मैं उस टाइम पे उतना था, तो उन्होंने जावा जो है रिलीज कर दी थी। तो जावा का जो नाम है विजेंद्र भाई, जो फर्स्ट नाम इसका जो दिया गया था वो एक ट्री पे दिया गया था, जो ट्री का नाम था ओक, OAK। ठीक है। ठीक है? फिर ओक ट्री जो है वो क्यों, मतलब ट्री पे ही नाम क्यों दिया गया इसका? मतलब वो इसलिए दिया गया कि जैसे सपोज एक क्लास है, क्लास के अंदर आपके मेथड है मल्टीपल। ठीक है? हम्म। एक क्लास है, मल्टीपल क्या है, मेथड है। एक और हम्म। मेथड बना सकता हूं मैं इसके अंदर। ठीक है विजेंद्र भाई? हम्म। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी आप मेथड बनाओगे एक क्लास के अंदर, सबका नाम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। सेम नाम नहीं होगा। तो इन्होंने ओक्ट्री इसलिए नाम दिया कि जैसे एक क्लास है, एक क्लास क्या हो गई? रूट हो गई। हम्म। ये क्या हो गए आपके? ये ब्रांचेस हो ब्रांचेस। गई। हाँ। ठीक है? तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले ओक ट्री नाम दिया इसको, कि भाई एक ट्री पे नाम देते हैं जावा को। फिर लेटर ऑन मैं, आप और महेंद्र भाई जैसे वो तीन दोस्त मिल गए, तो जिसने हम्म। बनाया था जावा, उसका नाम क्या था महेंद्र भाई? नाम तो याद नहीं उनको। मैम बताइए। इनका नाम जेम्स घोसलिंग।
हाँ, गॉसलिंग। ये कैसा नाम है भाई? गॉसलिंग। सरनेम तो गाली सा लग रहा था भाई। मोस्टली मैम स्पेलिंग देख लेना, मतलब विजेंद्र भाई स्पेलिंग का इस उसमें ना इस तो जो भी तो चल रही है महेंद्र भाई नाम इसलिए नहीं बता रहे थे कि अगर बता देते तो गाली लगता उनके मुंह से। ना तो मुझे याद भी नहीं था। तो कहने की बात ये है कि ये जेम्स बाबा हुए थे जिन्होंने ये करा था। फिर बाद में ये अपने दोस्त के साथ एक कैंटीन में गए, वहां उन्होंने कॉफी पी। तो फिर बाद में लेटर ऑन इन्होंने एक कॉफी के ऊपर नाम दिया जावा। जावा अच्छा क्या है? हाँ, एक कॉफी, कॉफी राइट राइट, कॉफी का नाम है, हाँ। है ना? जो वो जावा का आपने एक लोगो भी देखा होगा, आइकन देखा होगा, वो कॉफी पे ही हाँ, है। हम्म। ठीक है विजेंद्र भाई, तो ये थी जावा की मतलब जहां से हिस्ट्री। ये हिस्ट्री। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लासेस का और आपका ऑब्जेक्ट का। ठीक है विजेंद्र भाई, देखो जावा क्या है? हम्म। जावा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? हम्म। वो इसलिए बोला जाता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कि आप एक, जैसे सपोज एक प्रोजेक्ट है विजेंद्र भाई, आपका प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा था। ठीक है, आपने बात ऑटोमेशन भाई, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मत जाओ यार, आज घाव थोड़े हरे हैं, अच्छा, कुछ और अरे एग्जांपल दो। मेरे भी आ रही है वैसे तो प्रोजेक्ट पे ना चलो फिर जाके तुम्हारे भी हरे हैं, तो दे दो एग्जांपल फिर। तो क्या था कि जैसे सपोज हमारा मेरा एक फ्रेंड है, वो एक प्रोजेक्ट पे पिछले 3 साल से काम कर रहा है। ठीक है ये तो विजेंद्र फिर भाई, मेरा एग्जांपल आ गया। तो वो 3 साल से काम कर रहा था बंदा। तो उसने सबसे पहले उसको विंडोज दी गई, विंडोज में उसने कोडिंग करी। ठीक है विजेंद्र भाई, अब लेटर ठीक है। ऑन उसको फिर 1 1.5 साल के बाद स्विच कर दिया मैक पे। हम्म। अब या तो उसको कोड फिर से लिखना पड़ेगा मैक में, हम्म। या फिर वो जो विंडोज वाला कोड था उसने क्या करा, कॉपी पेस्ट करके मैक में ले लिया विजेंद्र भाई। हम्म। तो वो उसने क्या करा, मैक में चला दिया। ठीक है। तो इसके लिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है कि भाई आप एक कोड को अगर आप स्विच करना चाहते हो विंडोज से लिनक्स में या मैक में, तो वो आप इजिली जो है स्विच हो सकते हो। बस आपके सिस्टम में जेवीएम होना चाहिए, जावा वर्चुअल हम्म। मशीन। ठीक। ठीक है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं विजेंद्र भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो वापस कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्योंकि पहला दिन आपका है ना, तो फिर मुझे भी कुछ ऐसी कलाकारी दिखानी पड़ेगी ना जो इम्प्रेस हो जाऊं। पता चला कल से तुम आओ ना। भाई मैं मजबूरी मारा हूँ, तुम्हारे इम्प्रेस से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे यार, ये तो क्या है, वो लाइव चल रहा है, नहीं तो बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था मैं। ये मजबूरी का नाम अनुभव गांधी हो रखा है मेरा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तो अब तो तुम कर कितना भी कैसे भी पढ़ाओ, मैं आऊंगा जरूर। चलो बहुत बढ़िया। तो हालांकि अच्छे ही पढ़ा रहे हो भाई, एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है नवीन ऑटोमेशन लैब के बाद तुम ही हो दूसरे। नहीं, ये ज्यादा हो गया खैर। तो कंस्ट्रक्टर पे आते हैं विजेंद्र भाई। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, ठीक है, जो कि क्लास हम्म। का नाम और मेथड का नाम सेम होगा और जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं हाँ। होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। क्लास का जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसके साथ ऑटो इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है विजेंद्र भाई, अच्छा, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा ना ऑटो ऑटो इनिशियलाइज करने के लिए, ऐसा है नहीं वो बिना बनाए हो जाएगा, बनाना तो पड़ेगा ही तब बनाना तो वो। पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अगर हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है और मेथड है, मतलब मेथड तो ये भी है पर ये स्पेशल टाइप का मेथड है, अगर इस टाइप का हमारा है, इसको क्या बोलेंगे, हम्म। मेथड बोलेंगे, तो अब इसको हमें कॉल कराना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट नहीं आएगा ठीक है। क्योंकि ये अब कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा दिया, रिटर्न टाइप लगा दिया। रिटर्न टाइप आ गया इसको। ठीक है विजेंद्र भाई, ठीक है हम्म। महेंद्र भाई, ठीक है मैम। ठीक है भाई। अब ये किस टाइप का है? ये डिफॉल्ट, जिसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा विजेंद्र भाई। हम्म। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है विजेंद्र भाई, हाँ अब भाई। एक एक होता है आपका, दूसरा होता है क्या, पैरामीटराइज्ड।
कंस्ट्रक्टर, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम। ये कैस किस टाइप का हो गया? ये पैरामीटर इसमें पास कर दिया तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया विजेंद्र भाई। ठीक है। ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखो विजेंद्र भाई, दो तरह की कोडिंग होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक क्या है कि आपने ना एक बार वैल्यू दे दी, जैसे कि हम लोग ये दे रहे हैं, ठीक है, हमेशा हार्ड कोडेड। हाई हार्ड कोडेड, हमेशा यही प्रिंट होता रहेगा कंसोल में। एक होती है डायनामिक। डायनामिक वो होती है जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म आपने फिल करे होंगे, आपने बहुत एग्जाम दिए हैं, तो आपने फॉर्म फिल करे हैं, तो फॉर्म फिल करते टाइम मल्टीपल स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, तो मल्टीपल डेटा स्टोर होता है। कहाँ सेव होता है? वो डेटाबेस में सेव होता है, राइट। ठीक है ना। आप इन वो कैसे पता चला डेटाबेस में सेव हो रहा है? आप इन फ्यूचर उसकी डेट दी जाती है कि आप उस डेट तक आप एडिट कर सकते हो फॉर्म को, जो भी आपने डेट फिल करी है, मतलब फॉर्म जो फिल करा है उसको आप एडिट कर सकते हो एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है। तो Right. मतलब क्या है कि वो एक डेटाबेस में जाके सेव हो गया है। आप जब चाह रहे हो एक पर्टिकुलर डेट तक वहां से डेटा फैच करके आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को जो फिल करी है, तो वो एक किस टाइप की कोडिंग हो गई? डायनामिक। राइट। ठीक है। तो डायनामिक कोडिंग कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे अभी हम डाटाबेस का कनेक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, डायनामिक यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या होती है कि स्कैनर क्लास होती है। जब भी आप यूजर से इनपुट करवाओगे जावा के अंदर विजेंद्र भाई, तो आपको स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी हमेशा। तो स्कैनर क्लास डायनेमिक कोडिंग में यूज होगी ना? हाँ, जब भी आप यूजर से इनपुट करवा रहे हो तो स्कैनर क्लास आपको लेनी पड़ेगी। स्कैनर क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और न्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करके मेमोरी देके, और फिर हम आगे क्या करेंगे? इस स्कैनर के ऑब्जेक्ट के साथ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेथड्स को कॉल कराते रहेंगे। जैसे इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए क्या आएगा? नेक्स्ट इंट, ठीक है विजेंद्र भाई। हाँ भाई। कि जब भी हमारा इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कैसे कि रोल नंबर क्या है? हमारा इंटीजर है, ठीक है। डेटा टाइप क्या है? डेटा का टाइप क्या है? एक होता है इंटीजर, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है डबल, एक होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है। बूलियन। बूलियन होता है। बूलियन का आउटपुट क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है। इसी स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर्स। हाँ। स्ट्रिंग देखो विजेंद्र भाई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। पर अगर जावा की बात करूंगा ना, तो जावा के अंदर ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? जावा के अंदर ये ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, ठीक है। अगर मैं जावा की बात करूंगा ना, तो जावा के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। अगर अदर देन जावा के अंदर ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, पर जावा के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मेरे को क्या लेना है यहाँ पे? मेरे को मैं यूजर से लेना चाहता हूँ रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर के लिए मैंने क्या करा? इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने नेक्स्ट इंट, क्या करेगा? नेक्स्ट इंट एक मेथड है किसका? इस क्लास का, जो कि मैंने इसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करा लिया, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू लेगा यूजर से और किस में रख देगा? इंट नेम, इंट रोल नंबर में, ठीक है विजेंद्र भाई। ये चीज आई समझ में कि नहीं आई? आ गई। कि भाई मैंने यूजर से इनपुट लिया और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ठीक है विजेंद्र भाई। दूसरी चीज, अगर मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो भाई यहाँ पे पहले से ही ले रखा है वेरिएबल रोल नंबर, तो मैं ये इसी में क्यों असाइन ना कर दूं डायरेक्ट वैल्यू? मैम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है विजेंद्र भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर भाई, क्लियर। अब मुझे क्या लेना है? स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना है, तो वो कैसे लूंगा मैं?
sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, जो आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूजर से इनपुट लोगे वो लेगा और किस में जाके स्टोर करवा दें हम उसको, स्ट्रिंग में ही। नेम में। हाँ, ये रोल नंबर के आगे में डेटा टाइप नहीं देना पड़ेगा। मैं देखो मैं बताता हूँ कि डेटा टाइप हमने इसलिए नहीं दिया कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऊपर दे इनिशियलाइज रखा कर, है, ठीक है। ठीक है। अगर हम दूसरे नेम, अभी ना यहाँ पे दिक्कत होगी भी, विजेंद्र भाई को मतलब आप लोगों को कर लोगे पर विजेंद्र भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अभी देखना आगे क्या होगा। मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे यूजर को प्रिंट करा दिया। महेंद्र भाई हाँ भाई, क्या लिखना है, एंटर योर रोल नंबर। रोल नंबर। ठीक है, तो वो रोल नंबर डाल देगा अपना। मैंने फिर क्या लिखा, एंटर योर नेम। नेम। नेम, अब यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया किस किस को, रोल नंबर और नेम को। रोल नंबर और नेम को। विजेंद्र भाई इसको बोला जाता है कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि एक साथ दो का आउटपुट, मतलब दो को एक साथ जोड़ना, दो वेरिएबल्स को, ठीक है। ठीक है। तो वो कैसे जोड़ते हैं, जैसे हमने वैल्यू इसमें सेव रोल नंबर में करवाई तो फिर प्लस का आइकन दे दिया। प्लस का आइकन का मतलब ये है कि आगे हमें एक वेरिएबल और ऐड करना है, और जब दूसरा वाला ऐड करते हैं तो उसमें भी प्लस से करते हैं। ये शो कर, मतलब ये प्लस फिर दूसरे वाला ये शो करता है कि पहले भी एक वेरिएबल ले चुके हैं, ठीक है। और अगर आगे भी कोई वेरिएबल होता तो प्लस लगाते और फिर प्लस लगा के उस वेरिएबल का नाम दे देते, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉनकैटिनेट। तो इसमें जो दो कॉलम लगाए रोल नंबर प्लस के बाद जो दो कॉलम लगाए वो क्यों लगाए, ये वैल्यू इसलिए के लिए या लगाए, स्पेस? नहीं ये इसलिए स्पेस लगाए हैं स्पेस के लिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई रोल नंबर से पहले ना दिखाई दे जाए रोल नंबर है ये, और नेम से पहले नेम। नहीं, ठीक है विजेंद्र भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर भाई। ठीक। अभी मैम बताइए आउटपुट क्या आएगा। अभी तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, रोल केवल नंबर प्रिंट और करा नेम हुआ ही आएगा, आएगा। क्या आएगा, रोल नंबर और नेम लिखा हुआ आएगा। हाँ, एंटर योर रोल नंबर और एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा। महेंद्र भाई क्या आएगा। विजेंद्र भाई अभी तुम रहने दो, अभी तुम्हें बहुत कुछ मुझे बताना है। महेंद्र भाई क्या हाँ आएगा भाई, आउटपुट, आउटपुट रोल नंबर, और पहले तो इनपुट मांगेगा, जो इनपुट देंगे हम वो आउटपुट आएगा। अच्छा ठीक ठीक, ओके। देखो मैं कोड रन कर रहा हूं, आउटपुट आपका सिर्फ हाई आएगा। ये क्यों हाई आया सिर्फ, इसके पीछे का लॉजिक मैं अब आपको बताता हूं। देखो ये तो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो गया किसके, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ठीक इसको है। पैरामीटर देना पड़ेगा, राइट। अब ये कंस्ट्रक्टर कौन से टाइप का है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो हमने इसे कॉल ही नहीं करा। मतलब कॉल तो ये डेड नहीं होगा, पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमें पैरामीटर देने पड़ेंगे। कैसे देंगे, देखो पैरामीटर क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर, जिसमें हम वैल्यू सेव करा रहे हैं विजेंद्र भाई, और दूसरा क्या है, नेम। नेम। अब एक चीज मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे अब आ गई एरर। कल मैंने ये आप लोगों को बताया था कि भाई आप अगर किसी ब्लॉक के अंदर
किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हो तो वो किस टाइप का होता है? लोकल। विजेंद्र भाई, हाँ समझ गया, अंदर है तो लोकल है, बाहर होगा तो ग्लोबल होगा। अगर क्लास के बाहर है, क्लास के अंदर है, इंट लाइसेंस कुछ भी कर दिया, जैसे लाइसेंस कर दिया और मैंने स्ट्रिंग नेम कर दिया, नेम्स कर दिया, तो विजेंद्र भाई ये क्लास के अंदर है, तो ये पूरी ये वाली जो क्लास लोकल। है ना, ये क्लास पूरी यहाँ यहाँ के बंद हो रही है। हम्म। देखो ये क्लास जो है आपकी पूरी यहाँ के बंद हो रही है, ये देखो कहाँ हाँ। से शुरू होके, मतलब जो क्लास होगी ना उसी के अंदर हमारा क्या मेन मेथड है। कहने हम्म। की बात ये है कि क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल देंगे वो किस टाइप के होंगे? लोकल। इंस्टांस। उसको क्या नाम दिया जाएगा? इंस्टांस वेरिएबल। और अच्छा। जो भी वेरिएबल हम किसी मेथड के अंदर देंगे वो लोकल होंगे। क्यों वो लोकल क्यों होंगे? क्योंकि सिर्फ उस ब्लॉक के लिए ही है वो, बाहर आप उसको यूज नहीं, आप ये वाला जो ब्लॉक है ये यहां तक ही है सिर्फ, मतलब इसके अंदर अगर आपने ये वाला दिया है आपने, इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये दो वेरिएबल दिए हैं, ये पैरामीटराइज्ड है, पर ये किसके लिए कितने ब्लॉक तक की सीमित है? सिर्फ यहां तक। और ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड इस ब्लॉक से क्या है? बाहर है। रिस्पॉन्स चाहिए हाँ आना सही है। मैम, हाँ ठीक है। ठीक है ना? हम्म, अब मुझे क्या करना होगा कि ये वाला जो वेरिएबल मैंने लिया है ये मेरा यहां पर भी यूज हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा महेंद्र भाई? कॉल करना पड़ेगा इसे। देखो वेरिएबल कॉल नहीं होगा विजेंद्र भाई, वेरिएबल अच्छा। कॉल नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, हम्म, क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्टैटिक रोल नंबर। तो ये इंस्टेंस कोई ग्लोबल कहते हैं क्या? हाँ, इंस्टेंस को ग्लोबल कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। स्ट्रिंग। अब मैंने क्या करा है, अब मैंने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, अब ये ग्लोबली विजेंद्र भाई ग्लोबली यूज होता है। इंस्टेंस नाम है, ग्लोबली यूज होता है। समझ पर मतलब डिफरेंस समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ। इंस्टेंस क्या है? एक मतलब नाम है उसका, ग्लोबली उसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली का मतलब उसको आप पूरे कोड के अंदर, प्रोग्राम पूरी में। क्लास के अंदर ग्लोबली उसको हम्म। यूज कर सकते हो। पर इंस्टेंस क्या है? उसका नाम है। नाम उसका ग्लोबल नहीं है, नाम उसका इंस्टेंस है। ग्लोबली हम्म, यूज कर सकते हो उसको, ठीक है? आगे समझ। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। कल मैंने ये चीज बताई थी कि आपको अगर कोई वेरिएबल मेन मेथड में यूज करना है तो क्लास के अंदर मतलब एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दो, किस टाइप का? ग्लोबल स्टैटिक। टाइप का। हाँ स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक हम्म, टाइप का क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि ये मेथड किस टाइप का है आपका? स्टैटिक। तो ये नॉन स्टैटिक नहीं लेगा हम्म, वेरिएबल्स को। अब मैंने स्टैटिक यहाँ पे वेरिएबल दे दिया तो यहाँ से चली गई एरर, अब मैं यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक कर दूंगा मतलब, तो वहां पे फिर से यूज नहीं कर पाऊंगा। देखो इंट को मैंने क्या कर दिया? नॉन स्टैटिक। और स्ट्रिंग क्या है आपकी? स्टैटिक है। तो रोल नंबर पे हमारा आ गया। इसने ये बोल रहा है कि या तो रोल नंबर को स्टैटिक करो या नहीं न्यू इंस्टेंस बनाओ ऑब्जेक्ट का। हम्म, ठीक है विजेंद्र भाई। ठीक है। महेंद्र भाई आवाज कम आ रही है, कहाँ हूँ आज? महेंद्र भाई। महेंद्र भाई पता करो भाई, इनका एक बीच बीच सर में ऐसे ही। इसे वर्चुअली मुर्गा बनाओ इसे।
महेंद्र भाई आवाज निकालो। वो नॉर्मल नॉर्मल आवाज निकाल रहे भाई, मुर्गे कैसे निकालेंगे? तो चलो आने दो, महेंद्र भाई को आ जाएंगे तो फिर क्लास लेंगे। आ गया आ गया। महेंद्र भाई कोई भी गेट बंद खोलना, बंद करना, लाइट हाँ ऑन ये ऑफ, पंखा ऑन ऑफ, भाई बता दिया ये करो, हम वहां रुक जाएंगे। आप हर चीज को कर सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है यहाँ पे कि काला पानी की जेल है यहाँ पे कि आपको जो है जेल में बैठा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बता दिया करो। लाइट कट हो गई थी सर। लाइट कटनी हो गई थी, तुमने ये कट कर दिया था सेशन। नहीं ये लाइट कट हो गई, वो भी मोबाइल से कनेक्ट किया था। ये एक्सक्यूज अशोक को देना यहाँ नहीं। यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि तुम जो है मेरे ही मित्र हो महेंद्र भाई। पिछले 3-4 साल से मैं तुम्हारे एक एक चीज को जानता हूँ कि कब कहाँ गोली पिला रहे हो तुम जो है। तुमने एक बुड्ढे की जो है हॉस्पिटल में जाके एक बुड्ढे की फोटो लेके तुमने अशोक को चिपका दी कि मेरे दादा बीमार है। महेंद्र भाई मैं समझ रहा हूँ तुम्हें। तो महेंद्र भाई मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे, हाँ स्टैटिक बनाया मैंने किसको, इंस्टेंस वेरिएबल को। ओके। वो स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि मैं कॉल करा रहा हूँ किसको, किसको, हाँ ये तो मैं समझ रहा था, वो कॉल कर रहे हैं इसलिए बनाया है है ना। तो ये नॉन स्टैटिक पैरामीटर था, को। जो वो नॉन स्टैटिक था, जो वेरिएबल था, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी। तो स्टैटिक बनाने के बाद हाँ वो हाँ एरर गई चली। ठीक है विजेंद्र भाई। हाँ राइट। ठीक है भाई। अब पहले हाई आया, हाई क्यों आया, क्योंकि वो ऑटो इनिशियलाइज हो गया। हुआ तो ये भी ऑटो इनिशियलाइज ही है, इसमें हमने क्या कुछ कुछ मतलब ये वाला मेथड हमने कॉल थोड़ी करा है, ऑटो इनिशियलाइज हो गया इसके ऑब्जेक्ट के साथ। बस पैरामीटर पास करा है। पैरामीटर इसलिए पास करा है क्योंकि हमने बताया कि भाई साहब ये जो है ना, एक हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज्ड है, तो हमें उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो भी पैरामीटराइज्ड ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। ठीक है विजेंद्र भाई। या सारा भाई फोकस मेरा तुम पे ही है अब जो है। ना, तो सही है भाई, होना भी चाहिए। रोल नंबर मैंने दे दिया, जैसे सपोज अब मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, मैं क्या हूँ एक यूजर हूँ, 50 दे दिया विजेंद्र भाई। ठीक 50 है। देने के बाद फिर मैंने नेम ले दिया, आज तुम्हारा ही नाम लेंगे विजेंद्र। तो देखो रोल नंबर क्या आ गया, 50 आ गया, और नेम क्या आ गया, तुम्हारा विजेंद्र आ नाम। गया। ठीक है। क्यों आया, क्योंकि हमने प्रिंट करवाया रोल नंबर और नेम। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। कोई नहीं कंफ्यूजन तो होगा नो डाउट, देखो मैं मतलब बीच में से स्टार्ट करा है आपने तो नो डाउट कंफ्यूजन होगा। ये जो ऊपर ये टॉपिक लिख रहे हैं, ये वाले टॉपिक बस कवर हुए हैं क्या? 3-4 जो लिखे हैं साइड में, ये प्रे कॉन्सेप्ट नहीं, साइड में जो वो बन रहे क्लास, ये जो बन रहे हैं, सेलेनियम ये जो बन रहे हाँ हैं ना हाँ फाइल्स के हाँ, वाले, ये हाँ। ये ये यही हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या क्या टॉपिक है ये? स्विच है एक नेस्टेड तो, इफ। नेस्टेड इफ है, अच्छा। और ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने ज्यादा टाइम दिया है। इसका स्क्रीन ले लूंगा ना मैं, इसका स्क्रीन ले लेता हूँ, ये मैं कर लूंगा उस अपने पास से कवर। उस पे है मिल ना, जाए चलो। यूट्यूब पे है सर। चलो ठीक है। विजेंद्र भाई यूट्यूब पे मैंने जो बनाया है वो आप जैसे भाइयों के लिए बनाया, आप पूरे गांव में फैला दो ये चीज। ठीक है जो भाई। जो मतलब नॉन टेक्निकल बंदा भी है ना, तो एटलीस्ट थम तो लगवा ही दो, उनसे भी अंगूठा तो लगवा ही दो। ठीक ठीक। लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है विजेंद्र भाई, ऐसे ही थोड़ी है, मतलब हाई टेक है, ऐसे ही थोड़ी है। तुम अशोक को भेज दो भाई। अरे मतलब हम लोग भाई कहीं वायरल हुआ तो उसी के पास जाएगा। अरे तो क्या, अब तो मैंने तुम्हारी पोल खोल दी है लाइव पे कि हॉस्पिटल में जाके तुमने किसी बुढ़े आदमी की फोटो भेज दी कि मेरे दादा बीमार है। महेंद्र भाई सही है। तो ये था हमारा क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक आता है लास्ट वाला, वो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो ओवरलोडिंग आपका होता है जैसे कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं एक क्लास के अंदर, पर उन तीनों का जो पैरामीटर होगा डिफरेंट होगा। एक क्लास के अंदर
मल्टीपल, ये भी भाई मल्टीपल में ही आ रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ है विजेंद्र भाई? हम्म, हाँ भाई मल्टीपल ही है। ये भी मल्टीपल है, पर इन दोनों का क्या हो रहा है, पैरामीटर डिफरेंट है, एक में पैरामीटर है और एक में पैरामीटर नहीं है। नहीं है। तो ये किस टाइप का आपका कंस्ट्रक्टर हुआ, ओवरलोडिंग। ओके। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ओवरलोडिंग होगा। अच्छा मतलब एक में पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज मिलके। अब जैसे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, नहीं, ये यही हुआ ना, मैंडेटरी पैरामीटराइज नॉन पैरामीटर दोनों हो नहीं गए तभी तो नहीं नहीं नहीं, वो। नहीं नहीं, पैरामीटराइज्ड ये भी हो, मैंडेटरी नहीं। पैरामीटराइज्ड भी हाँ। हो, पर पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। अब ये पैरामीटर नहीं होंगे उसके। अच्छा डिफरेंट अच्छा। होने चाहिए, नेम रोल नंबर कुछ भी अब डिफरेंट होना मैंने इंटीजर मैंने क्या दे दिया, मोबाइल, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने दे दिया चाहिए। नेम। एड्रेस। अच्छा address। अच्छा वेरिएबल नेम अलग होगा, वेरिएबल टाइप सेम हो सकता है। टाइप तो आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है विजेंद्र भाई। टाइप तो देखो, डेटा का टाइप तो हमेशा यही रहेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, मतलब यही सब रहता है ना, 8 टाइप के जो होते हैं हमारे, हाँ ठीक है। हाँ। अब मैंने एक और दे दिया, वो किस टाइप का दे दिया मैंने, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, वी डैश आई डी डाल दो यार, वी आई डी कर दी मैंने। अब क्या हुआ, ये क्या हो गया, इसके पैरामीटर अलग है। अब ये तीनों कंस्ट्रक्टर किस में आ गए, ओवरलोडिंग में आ गए। हम्म। ये तीनों क्या हो गए, ओवरलोडिंग हो गए। क्यों ओवरलोडिंग में हो गए, ये कि तीनों का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। हम्म, विजेंद्र भाई? हाँ नहीं नहीं, हाँ वैसे ही बाहर लेकिन से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही। हाँ दोबारा दोबारा बताना भाई क्या बोला। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं एक, पूछ क्या रहे थे, पहले वो बताओ क्या मैं पूछ रहे ये हो तुम। मैं ये पूछ रहा था कि महेंद्र भाई ने जो दादा की वो लगाई है, फोटो भेज दी, वो सही भेजी है क्या? वो फोटो तुम्हारे दादा से मिल रही है, अभी पता ना सही मुझे। मेरे दादा तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो दादा कहीं भी, पापा आसपास ही घूम रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। तो कहने की बात ये है विजेंद्र भाई, मैं ये कह रहा था कि जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक। ये पैरामीटराइज्ड है, जिसका पैरामीटर में क्या है, इंट, रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। नहीं मैं। अब एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने इंट मोबाइल नंबर दे दिया, स्ट्रिंग एड्रेस दे दिया और इंट वीआईडी दे दी। वीडियो साइड दिया। कोई दिक्कत परेशानी? जब तक वीडियो साइड मेरी नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ओवरलोडिंग हो गया कि एक क्लास के अंदर आपके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं। हम्म। हिंदी में बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, पर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक नाम अलग काम, हाँ। एक नाम पर काम सबका अलग है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटर है, पर इस पैरामीटर में क्या प्रिंट करेगा, ये रोल नंबर और हम्म। नेम। इसमें क्या प्रिंट करेगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस और वीडैश आईडी। मतलब नाम तो क्या है, एक है, पर काम क्या है तीनों का, अलग अलग। अरे डिफरेंट है। शुद्ध हिंदी में बताता हूँ अनुभव भाई मैं। हाँ 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 कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। जी। तो हाँ हाँ। कनक, कनक वो, अरे महेंद्र समझ गए ना। मुक्ता मैं भी समझ गई। मुक्ता कलंकार। ये कनक कनक का जो तुम नाम बता रहे ना, वो वाला सीन है। चलो अनुभव भाई ने समझोगे, खैर इसको मैं अनुभव भाई अलग समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका काम बेसिकली। तो इसको क्या बोला जाता है, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है विजेंद्र भाई? हाँ अब भाई। कहोगे तो मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा, कहोगे कि नहीं कि हमारे समझ में आ गया है, तो जब भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब एससी डॉट मुझे क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू, नेक्स्ट इंट। विजेंद्र भाई ठीक है। किस में रख दी मैंने, मोबाइल नंबर, मोबाइल। ठीक। अब मैंने क्या लिया, एड्रेस। एड्रेस के लिए क्या होता है हमारा, सिर्फ नेक्स्ट। ठीक है विजेंद्र भाई, हम्म। क्लियर? ऑल अब क्लियर। अब मैंने एक और लिया, क्योंकि हमें 3 करने हैं डिफाइन, हाँ। एक और ले लिया।
इंटीजर टाइप का, वो इंटीजर टाइप का नहीं मतलब VID खाली VID, ठीक, जो कि किस टाइप का हमें डेटा लेना है, इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप का। क्लियर। अब इससे पहले मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया है सबसे पहले कि भाई यूजर को पता भी तो चलता रहे क्या क्या इनपुट देना है। एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर एड्रेस और एंटर योर वीडैश आईडी। मैम वीडैश आईडी बेसिकली हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट आईडी है। ओके। ठीक है विजेंद्र भाई, महेंद्र भाई और मैम, हाँ अब मुझे यहाँ पे फिर मतलब अब अभी तक मैंने इसको कॉल नहीं करा। वो कॉल कैसे होगा कि जब मैं 3 पैरामीटर पास करूंगा। वो पैरामीटर कौन से पास करूंगा, जिसमें मैं जिस वेरिएबल में मैं डेटा को सेव करा रहा हूँ यूजर से लेके। यूजर ने इनपुट दिया, वो किस में जाके सेव होगा, मोबाइल में। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मोबाइल लिया, मोबाइल दे दिया। अब मैंने एड्रेस लिया, एड्रेस दे दिया। मैंने वी डैश आईडी ली, वी डैश आईडी दे दी यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा इनकी महेंद्र भाई, क्या करना पड़ेगा? महेंद्र भाई, महेंद्र भाई नहीं है। महेंद्र भाई तो आगे। आज मुझे लग रहा है ऐसे ही जो है ज्वाइन करते रहेंगे और जाते रहेंगे। आगे भाई आगे। ओके महेंद्र भाई, यहाँ एरर आ रही है, ये 3 ये एरर कैसे जाएंगी? कहाँ कहाँ आ रही है? ये देखो। इनको वो करना पड़ेगा ना, हाँ, ऊपर क्या? डिफाइन इसको बोलते क्या स्टैटिक बोलते हैं। बनाएंगे, हाँ स्टैटिक स्टैटिक बनाएंगे इनको तीनों को। हम्म। इंस्टांस वेरिएबल जो भी हम देंगे बना रहे हैं हाँ, वो स्टैटिक करना पड़ेगा। तो हम इसकी यही होते हैं, स्टैटिक बनाना है ऐसे बोलते हैं, इनका वो करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं ना। नहीं नहीं इंस्टेंस नहीं, वेरिएबल। ये इंस्टांस वेरिएबल होता है। देखो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो क्लास का बनता है महेंद्र भाई, वो अच्छा, विजेंद्र भाई। ये और क्या है, वेरिएबल क्या ये बनता है? वेरिएबल का को तो हम कॉल कराते हैं ना, या तो इन्हें वेरिएबल कॉल करा में रहे हैं। स्टोर कराते हैं। देखो पहले हमने क्या करा, इस वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेके इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद फिर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करे हैं ये वाले, ठीक है। किसके साथ, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अब जो ऊपर कर रहे हैं इसे स्टैटिक बना रहे हैं, इसको क्या, इसको भी तो कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते इंस्टांस वेरिएबल बोल रहे हैं ना, इंस्टेंस इंस्टांस। वेरिएबल। हैं? स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर हमने एड्रेस लिया, एड्रेस किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। विजेंद्र भाई एक चीज नोटिस कर रहे होगे तुम यहाँ पे कि ना, इंटीजर का जो आई है वो तो स्मॉल में ले रहा हूँ, पर स्ट्रिंग का एस वो कैप्स में ले रहा हूँ, ऐसा क्यों? इंटीजर का, हाँ स्ट्रिंग का कैपिटल है, राइट। और आई जो है वो स्मॉल में है। चलो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे उसमें जावा में अपना कुछ होता है ना, स्ट्रिंग स्मॉल स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग होता है उसके अपने कोई मतलब होता है जावा में। हाँ और मैं बताता हूँ, अभी इसको कर दूं पहले हम्म, रन, फिर मैं बताता हूँ। देखो अभी क्या हुआ, अभी मैंने ये क्या कर दिया, कॉल करा दिया, पर मैंने न्यू, अब भी एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है, ये देखो। नीचे जाओ। दिखाना वहां पे क्या दिखा रहा है एरर रीजन। रिमूव आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट रिमूव। टू मैच इंटीजर और स्ट्रिंग। मोबाइल के अंदर मोबाइल है, ठीक है, इंटीजर दिया दे रखा है, ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको एक मिनट, अच्छा ओके, महेंद्र भाई बता नहीं रहे हो मतलब, इंटीजर इंटीजर रहेगा ये। महेंद्र भाई बता नहीं रहे हो यहाँ मतलब, दिख फिर नहीं कहाँ रहा। ध्यान है? मैं ठीक है विजेंद्र भाई, क्लियर हुआ? हाँ, वो इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि मैंने जो वी डैश आईडी थी ना, वो मैं करवा रहा हूँ किस टाइप की, इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, इंटीजर टाइप का, पर और मैंने सेव करवा रहा था स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग, राइट।
ठीक है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो ये सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इनको, कि जैसे मेरा महेंद्र भाई पे दिमाग पहुंच गया और मैंने इंट की जगह स्ट्रिंग लगा दिया। क्या वर्ड बोले थे? सिल्ली? हाँ, सिली सिल्ली, मिस्टेक। सिल्ली ने बर्फ की सिल्ली बोलते हैं इसे, जो महेंद्र बाबू लटा के मारा जाएगा अगर ये सही से काम नहीं करेंगे यहाँ पे तो। ठीक है विजेंद्र भाई, ये जो आउटपुट आया आपका, ये आया इस वाले का, जो हमारा, जिसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोगों ने। ठीक है, अब हमने ठीक इसमें है। तो कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है, तो इसका तो आउटपुट आएगा ही नहीं, है ना? गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और कोड की रीड कर लेते हैं इसको। क्लियर हुआ विजेंद्र भाई कि इसका आउटपुट नहीं आता क्योंकि हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवा दिया, तो अब इसका भी आउटपुट आपको कंसोल में दिख जाएगा। ये कंसोल है विजेंद्र भाई। ठीक है, ठीक है भाई। 65 इस बार मैंने ले लिया महेंद्र भाई, महेंद्र। तो 65 ये आ गया और महेंद्र इस वाले का आउटपुट हमारा आ गया विजेंद्र भाई। ठीक है, अब इस पे गया, अब इसमें फिर से एंटर मोबाइल नंबर, हमने मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक, एड्रेस में दे दिया गाजियाबाद, वी डैश आईडी हमने दे दी। ठीक, ठीक है विजेंद्र भाई, मोबाइल नंबर, एड्रेस और हमारा वी डैश आईडी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ विजेंद्र भाई? हो गया भाई क्लियर। देखो कंस्ट्रक्टर में फिर तो से ये हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा है इसमें ना? ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा, जिस एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, पर सभी का जो है पैरामीटर डिफरेंट है। एक डिफॉल्ट है, एक 2 टाइप का, एक 3 टाइप का है। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग होता है, जो ये ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर होता है, ये एडवांस लेवल का पार्ट है। ये पूछा जाता है, पूछा गया था। ठीक है विजेंद्र भाई, हाँ भाई। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंटीजर जो है उसका आई कैप स्मॉल में क्यों है और स्ट्रिंग का कैप्स में क्यों है। देखो, एक ना डेटा स्ट्रक्चर नाम का शब्द है जिसने हमारी लंका लगा रखी है। एल्गोरिदम जो भी है होती है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर में होती है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं वो सारे किस पे काम करते हैं? एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं। आपके हैशटैग जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं? आपके एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं सारे, जो उसके पीछे बैकएंड में लिखे गए हैं एल्गोरिदम जितने भी हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है महेंद्र भाई? डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं। कर दिया ना सब? देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है मैं विजेंद्र भाई, कि डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं किस वे में? एक एफिशिएंट वे में, ऑर्गेनाइज्ड में या एफिशिएंट में। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे वेयर वी कैन स्टोर द डेटा इन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। महेंद्र भाई सही जा रहा हूँ? हाँ सही जा रहे हैं सर। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं। हाँ, वही तो अभी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव में कौन 8 डेटा टाइप्स आता है आपके? इंट, कैर, बूलियन और डबल, ये जितने भी होंगे ना प्रिमिटिव डेटा टाइप विजेंद्र भाई, वो उनका जो स्टार्टिंग होगी वो होगी स्मॉल से, जो इंटीजर भी है प्रिमिटिव। कोई भी देख लेना तुम, डेटा मतलब डेटा टाइप डबल देख लेना, बूलियन देख लेना, कैर देख लेना, वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स्मॉल से। अच्छा, प्रिमिटिव है सारे? प्रिमिटिव है वो सारे। प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे स्मॉल से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और नॉन लीनियर आते हैं। लीनियर पे कौन कौन से आते हैं आपका? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसका पार्ट है? नॉन प्रिमिटिव।
नॉन प्रिमिटिव का लीनियर का हम्म एरे, ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये किसके, ये जो है नॉन आपके, लीनियर। ये नॉन प्रिमिटिव लीनियर के पार्ट हैं ये सारे। ये किससे ठीक है। स्टार्ट होंगे हमेशा? कैपिटल। इस हाँ ये कैपिटल से। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मतलब एक छोटी हम्म सी चीज थी वैसे तो, हम्म कभी कभार कोई पूछ लेता है, वैसे मेरे को लगता नहीं कोई पूछेगा, पर कोई पूछ ले तो बताने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो विजेंद्र भाई, मैम कुछ डाउट है तो बताओ अभी तक। नहीं, ओके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं ऑल फिर से क्लियर। रिपीट कर देता हूँ विजेंद्र भाई, कल आपको ना थोड़ा सा और जावा का मतलब क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, और एक हम्म बेसिक प्रोग्राम से कल बताऊंगा। और ठीक ठीक है है। मैम। ठीक। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर बताया। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, जिसका क्लास जो मतलब क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम देना मैंडेटरी है, नहीं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर ऑटो इनिशियलाइज हो जाता है क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और ओवरलोडिंग। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब कि शुरुआती वहां से है, शुरुआती इससे है, स्टार्टिंग ही यहीं से है कंस्ट्रक्टर की। ओके। ठीक है, तो इसलिए इसको डिफॉल्ट बोला जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटर पास जो हम करते हैं उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, चाहे वो एक पैरामीटर हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो। ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये एडवांस लेवल का कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो पर जिनका पैरामीटर डिफरेंट हो। सेम पैरामीटर होगा तो वो कंस्ट्रक्टर फिर वो एरर देगा। तो ठीक है। डिफॉल्ट को नॉन पैरामीटराइज बोलते हैं। हाँ, नॉन पैरामीटराइज्ड बोल दो चाहे, पर वैसे जो नाम दिया गया है ना वो डिफॉल्ट ही दिया गया है। अच्छा नॉन डिफॉल्ट। पैरामीटर, हाँ, नॉन पैरामीटर तो हम बोल रहे हैं, पर ना कहीं भी मतलब ये कहीं भी उल्लेख है ऑफिशियल नहीं। नाम है इसका। हाँ, ठीक। ऑफिशियल नाम जो है इसका डिफॉल्ट ही है। ठीक है। ठीक है विजेंद्र भाई, तो हम्म। हम लोगों ने आज लेकिन ये पता ना, शायद मैंने सुना नॉन पैरामीटराइज कहीं से, आप कुछ और सुना होगा, मुझे लग रहा है नॉन देखो पैरामीटराइज का वो बोल के। क्या, देखो क्या वो नॉन पैरामीटर होता है। हाँ। ये नॉन पैरामीटर मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में नॉन पैरामीटर नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर से अलग जाएंगे तो नॉन पैरामीटर यूज करते हैं अपन लोग, पर ठीक कंस्ट्रक्टर जब यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम नॉन पैरामीटराइज नहीं बोलेंगे। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं बेसिकली। देखो क्या होता है, एक कल मैंने एग्जांपल बताया था विजेंद्र भाई, मैम को और महेंद्र भाई को। जो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे आप एक पिज्जा खाने गए हो, अब भाभी को पिज्जा चाहिए, एकदम से आवाज आ गई, क्या बात है। फेवरेट है। तो हाँ, मैं था कि जैसे सपोज हम लोग पिज्जा खाने गए हैं, आप लोग पिज्जा खाने गए हो, मैम को पसंद है चीज एक्स्ट्रा बस्ट, कुछ इस टाइप से होता है ना, एक्स्ट्रा बस्ट चीज या चीज एक्स्ट्रा बस्ट जो भी है। और विजेंद्र भाई को पसंद है कैप्सिकम। कैप्सिकम, और महेंद्र भाई को पसंद है सिर्फ वो जो बेस होता है पिज्जा, पर वो भी पिज्जा कहलाएगा। पर हाँ। तीनों क्या है तो पिज्जा, पर तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो ये किस टाइप का होगा? ओवरलोडिंग हो गया। कि भाई एक जगह बैठ के, एक जगह का मतलब एक क्लास के अंदर बैठ के, एक रूम के अंदर बैठ के आप तीनों पिज्जा खा रहे हो, पर तीनों पिज्जा वो डिफरेंट हैं। हम्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसे बोला ऑल क्लियर। जाता है ओवरलोडिंग। महेंद्र ठीक भाई, है। हाँ भाई। तो फिर आज का यही करें समापन। ठीक है भाई। मैम नहीं कहोगे तो मैं तो दिस कीवर्ड, फिर दिस कीवर्ड पे चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस कीवर्ड कल स्टार्ट करेंगे। यार ठीक अभी है। कल क्या कराया था कल? कल कंस्ट्रक्टर में एक मतलब ये दो पर करवाए थे मैंने, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। अच्छा आज को ओवरलोड कराया था ऐसा। आज ओवरलोडिंग करा था, ये दोनों मैंने मतलब आपके लिए रिपीट कर दिया था कि भाई नहीं तो फिर ये हाँ। ओवरलोडिंग वाला समझ में नहीं आ पाता। कॉपी कंस्ट्रक्टर ठीक क्या होता ठीक। है? वो भी तो होता है इसमें एक बार। कॉपी, क्या होता है? हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। महेंद्र भाई देखो ये सब जो है ना वो चैनिंग में आता है। कंस्ट्रक्टर चैनिंग वो कब यूज करते हैं? जब दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। हाँ, हाँ, वो अच्छा। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ महेंद्र भाई,
वो होती है कंस्ट्रक्टर चैनिंग बोला जाता